जी डॉक्टर रिजवी। ये एक तजुर्बे की बात आपने बताई है और ये सही है कि एक इतनी स्पीड में और चीज़ों को देखना, समझना और ये आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फ़ज़ील साहब कैसे आप जो हूती जिस तरह से हमले पे हमला कर रहा है और बहुत भारी नुकसान कर रहा है, मतलब मामूली नहीं अगर देखा जाए। हालाँकि अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने हमले एयर स्ट्राइक की हैं कुछ। लेकिन फिर भी क्या इनको रोक पाना फ़ज़ील साहब आपको लग रहा है कि आसान होगा? क्योंकि जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिख रहे हैं कि साहब इनको हराना तो मुमकिन नहीं है। इनको हरा पाना यानी बातचीत से ही कुछ हो सकता है, तो हो सकता है, इनको हरा पाना मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है। फ़ज़ील साहब। देखिए, ये तो इज़राइल ने भी कह दिया है। इज़राइल ने भी कह दिया है कि हूती का कोई जवाब मेरे पास नहीं है। और हूती की सबसे सक्सेसफुल तरीका जो है, देखिए हूती बगल में है ओमान, उसके बाद यूएई और ईरान, ये किनारे, और कभी भी यूएई नहीं टकराएगा ईरान से। और अरब के तो प्रॉक्सी ईरान जो है, जब अरब से नाराज था तो हूती को ही इस्तेमाल करता था ईरान अरब के खिलाफ। तो अरब के खिलाफ कोई भी। और आजकल ना कैप्टन साहब, अब जो है हथियार, यदि टेक्नोलॉजी मालूम है तो फैक्ट्री यहीं लगा देंगे। असेंबली क्यों करना है उसको? कुछ पार्ट्स ईरान से बन के आ जाएगा, कुछ यहां बन जाएगा। इंजन उंजन जो है उसका रूस से आ जाएगा। अब बना के कौन भेजता है? अब तो असेंबल का जमाना है, यहीं असेंबल हो जाएगा। अब वो जो इंजन जा रहा है, कौन बैठ के इंजन चेक करेगा कि ये इंजन किस काम में आता है? इंजन तो दिखने में इंजन ही है। और जो ड्रोन में, ईरान के जो ड्रोन में इंजन लगा है वो मोपेड का इंजन है। जैसे हमारे यहाँ टीवीएस वीवीएस जो चैम्प चलती थी मोपेड, उसका इंजन, और चाइना ने दिया उसको। और खुद चाइना को नहीं पता कि हमारे इस इंजन से ड्रोन बना रहा है ईरान। तो अब वो फैक्ट्री लगा देंगे। और आपको क्या लगता है कि ईरान से मिसाइल जा रही है, सब वहीं बन रही है। जब ट्रस्ट बिल्डअप हो गया ना, तो सब कुछ, बहुत सी चीजें अमेरिका इजराइल में असेंबल करता है। बहुत से हथियार अमेरिका इजराइल बनाता है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। कितने ड्रोन की टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो है, एक जमाने में टर्की नेटो देश होने के बावजूद भी ड्रोन देने से मना कर दिया टर्की को। तो टर्की अफगानिस्तान में अमेरिका ने वो ड्रोन यूज किया था। स्क्रैप वालों से खरीद लिया वो ड्रोन, गिरा हुआ ड्रोन, और उसको ले जाकर के रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी कर लिया और उससे बेहतरीन ड्रोन बना दिया। मतलब अमेरिका का ड्रोन भारी भरकम है, वजन ज्यादा है, खर्चीला ज्यादा है, महंगा बहुत है। और टर्की और ईरान का जो ड्रोन है, ये नंबर वन है, खर्चीला कम है, बहुत कम संसाधन में तैयार, छोटा सा मोपेड का इंजन लगा के ये लोग तैयार कर लेते हैं। 20-25 लाख रुपए इंडियन करेंसी उसकी कुल कास्ट आती है। अगर वो कहीं गिर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। उसको आत्मघाती ड्रोन बोलते हैं, मतलब खुदे गिर के फट जाएगा। तो अब जो है ना, हथियारों की जहां तक बात है, आपके बिहार में AK-47 गांव गांव में बन जाएगी, इतने एक्सपर्ट है इंजीनियर। हमारे देश में तो बांस की फोफी से लोग सितारों की गति नाप देते थे। हम लोग तो भाभा के देश से है ना, हमारा देश तो भाभा का देश है। कभी कोई सोचा था उसके पहले ही भाभा ने सब कुछ बना दिया यहाँ पे। तो हमारे, और ये सब चीजें टेक्नोलॉजी जो है, अभी बिहार के अंदर, मुमताज भाई, आप चले जाइए मुंगेर उंगेर में, वहां पे फैक्ट्रियां मिल जाएंगी और उनको दुनिया का कोई हथियार मिसाइल लाके दे दियो, बना देंगे सब, इतने एक्सपर्ट है, इतना प्रतिभा है उनके अंदर। तो सरकार उनका इस्तेमाल नहीं कर रही, गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनको लेबर बना कर रख दिया गया है। नहीं तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है ना, अब कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में ऐसी नहीं है जो छिपी हुई है, सब कुछ ओपन है। परमाणु बम भी कोई, आप किंग जोंग जैसा कंट्री बना लिया परमाणु बम, अमेरिका को डरवाता है, बोलोगे तो मार देंगे अभी। वो अमेरिका कहता है कि हाथ जोड़ रहे हैं भैया, मारना मत, इसको रखे रहो बना के अपने पास। तो ये सब जो दुनिया में चल रहा है, और पूरी दुनिया में परमाणु बम चलाने का खतरा अगर किसी से है तो किंग जॉन से। अमेरिका भी डरता है कि भैया इनका कोई भरोसा नहीं, मारू देंगे उठा के। बाकी कंट्री पे तो ट्रस्ट है लोगों को। लेकिन अब दुनिया के अंदर कोई हथियारों से किसी को दबा नहीं सकता। इन्फेंट्री किसके पास मजबूत है, ये मायने रखती है। और इन्फेंट्री में जो जवान है, देखिए हवाई हमला आप चाहे जितना भी कर ली, पूरा शहर को तबाह कर दीजिए, लेकिन वो आपका शहर माना नहीं जाएगा जब तक इन्फेंट्री जाके वहां झंडा नहीं गाड़ेगी। झंडा गाड़ के वहां के
क्वार्टर गार्ड्स को अपना कंट्रोल में नहीं लेगी, उस शहर को अपने कंट्रोल में नहीं लेगी, तब तक वो माना नहीं जाएगा। चाहे आप हवाई हमला करके पूरा उड़ा दीजिए, पूरा शहर प्लेन कर दीजिए लेकिन वो माना नहीं जाएगा आपका। तो अब डिपेंड करता है कि इन्फेंट्री में भी इस पिज्जा बर्गर वाली सेना नहीं चाहिए। ये जो पकड़ पकड़ के ले आ रहे हैं इजराइल वाले नेतन्याहू, वो बेचारा कोई पिज्जा बेच रहा था दुकान में, उसको उठा ले, चलो कल से लड़ना है। अब अगर हम मान लीजिए एनसीसी कैडेट रहे हैं और हम भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम भी देश के लिए तैयार हैं लड़ने के लिए, लेकिन आज से 15-20 साल पहले की ऊर्जा में और आज की ऊर्जा में फर्क है कि नहीं है? अब हमसे बंदूक उठेगी? अगर हमको AK-40 HMG दे दिया जाए, उस जमाने में हम लोग HMG खोल के 20 सेकंड के अंदर ना बांध देते थे मुमताज भाई HMG को। आज HMG हमसे उठेगी नहीं। वो टाइम दूसरा था। वो एक टाइम होता है जब आदमी जोश में होता है। का अब सरकार कल हमसे कहे कि चलो लड़ना है, तो हम चले जाएंगे भाई। वो लड़ना क्या है? हमारे जैसे आधे लोग तो वहां हार्ट फेल करके मर जाएंगे जिस दिन सुन लेंगे कि हमको लड़ना है। तो ये सब चीजें पिज्जा बर्गर की सेना से ये लोग इतना अभी तो चूंकि एक बड़ा पेड़ को गिराने के लिए थोड़ा इंतजाम भी बड़े करने पड़ते हैं। अब अगर इजराइल, अब अमेरिका सब सुस्त पड़े हैं, देख लीजिए। अब कोई लड़ाई में दम नहीं है मुमताज, आप एक हफ्ते से देख रहे होंगे ना, कहीं कुछ दम नहीं है किसी में। एग्रेशन खत्म हो गया सबका। अब बहुत बहादुर बनते थे इजराइल, उनका भी बहादुरी कम हो गई, सबकी बहादुरी कम है। जब 10 आदमी बैठे हैं और उसमें अगर 10 शोर करने शुरू, तो बहुत शोर ज्यादा लगता है। लेकिन सब चुप हो जाए और एक आदमी खूब जोर जोर से बोले तो लोग कहते हैं क्या ही बोल रहा है, चुप रहो भाई। तो ये हालत अब हो गई है मिडिल ईस्ट की। अमेरिका भी पस्त है, नेटो देश भी पस्त है, कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाह रहा आज की डेट में। अगर लड़े तो मिटना पड़ेगा, क्योंकि आप लड़ाई तो छोड़ के भाग नहीं सकते। आप थोड़े कह सकते हैं कि भैया हमारा चटाई बम तो अब खत्म हो गया, अब दिवाली हम नहीं मनाएंगे, अब अगले साल देखा जाएगा। ये कोई दिवाली का पटाखा थोड़े है कि आप इंटरटेनमेंट के लिए चटाई बम फोड़ लिए। भैया यहाँ फोड़ दोगे तो फिर लड़ना पड़ेगा अंतिम समय तक। ऐसा नहीं है कि आप 2 बम मार के भाग गए, भाग जाओगे तो फिर भगा भगा के लोग मारेंगे। अब वो जमाना चला गया। अब तो लोग घर में घुस के मारने वाले हैं, खोज खोज के मार रहे। अब ये टाइम खत्म हो गया कि कोई किसी को हथियार के बल पे दबा लेगा, अपने संसाधन के बल पे दबा लेगा। अब सब लोग, सबको सब कुछ पता है। इसलिए जो है अब हथियार लाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उनको समुद्र का इस्तेमाल किया जाए। वो टुकड़े टुकड़े में आकर के असेंबल हो जाएगा होती में। इंजन कहीं से और आ जाएगा, वहां कहीं से आ जाता है। और ये एक 47 और SLR असॉल्ट राइफल, ये सब तो बहुत छोटी चीजें बनाना। आप जी मुमताज भाई। सही कह रहे हैं। और ये चूंकि चीजें जो है एडवांस होती जा रही हैं और कहाँ से कौन से रास्ते